Hello friends, welcome to Contra Investing. This is Gurvinder Malhotra and I am a SEBI research analyst. So before starting this video, please go through this disclaimer. तो आज की वीडियो में हम लेके आए हैं कि वो 5 स्टॉक जो हमें बैंकिंग और एनबीएफसी में सबसे बढ़िया लग रही है। Actually this video was supposed to be come in on Sunday, but due to some reason I couldn't record that video. तो आज हम लेके आए हैं तो ये 5 स्टॉक जो मुझे सबसे अच्छे लग रहे हैं। मैंने इनको ग्रोथ जो इनकी पैरामीटर मैंने मेन ग्रोथ के बेसिस पर फंडामेंटली सबसे बढ़िया स्टॉक्स हैं, तो उस बेस पे मैंने सिलेक्ट किया है। तो होप के आपको ये स्टॉक अच्छे लगेंगे। तो मैं वीडियो स्टार्ट होने से पहले आप सभी को ये कंपनीज़ के नाम, बिकॉज कई लोगों का क्या पर्पज़ रहता है कि आपको नाम ही जानने हैं, तो मेरा कोई ऐसा पर्पज़ नहीं है कि आप वीडियो के एंड तक बने रहें। अगर आपको अच्छा लगता है क्या तो आप सुनिए डेफिनेटली, अदरवाइज दीज आर द स्टॉक दैट वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो। तो हमारा पहला जो स्टॉक है दैट इज़ AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो जो मैंने बैंकिंग सेक्टर में अगर हम देखते हैं तो दिस इज़ AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। ये मुझे सबसे अच्छा लगा बिकॉज अभी प्रेजेंट सिनेरियो में भी ये स्टॉक भी अच्छा कर रहा है। अगर आप इसका ग्राफ चेक करेंगे तो ये एक ब्रेकआउट के लेवल पे खड़ा है, ठीक है। और भी ऐसे तो स्टॉक आपको मिल जाएंगे ब्रेकआउट पे। तो 3 साल का ग्राफ देखते हैं, यहाँ पर 5 साल का ग्राफ देखते हैं तो यहाँ पे एक नियर ब्रेकआउट शायद यहाँ पे आने वाला। ये देखिए एक यहाँ से ब्रेकआउट, ये देखिए बॉटम बनाया इसने और ये रेंज का एक ब्रेकआउट यहाँ पे आया हुआ है। और अगर हम इसकी ग्रोथ पैरामीटर के बेसिस पे चेक करेंगे तो यहाँ पे हम बैंकिंग सेक्टर अगर हम ओपन करते हैं तो हमने ये जो हमारी वीडियो बनाई थी जो RBI की पॉलिसी के ऊपर, उसमें भी डिस्कस किया था। तो यहाँ पे अगर मैं 3 साल की ग्रोथ देखता हूँ तो यहाँ पे फिनो पेमेंट को छोड़ के, तो बिकॉज ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का बैंक है, बहुत छोटा। और तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो 3 साल की ग्रोथ रही है सेल में तो 39%, दैट इज़ AU स्मॉल फाइनेंस बैंक में। और उसके बाद अगर मैं क्वार्टरली सेल्स ग्रोथ भी देखता हूँ तो उसमें भी AU बैंक सबसे ऊपर आ रहा है। तो प्रॉफिट में थोड़ा बहुत हो सकता है कि कोई और बैंक आ सकता है, क्योंकि प्रॉफिट का क्या रहता है कि कई बार किसी ने प्रोविजनिंग कम कर दी, ज़्यादा कर दी, लेकिन मैं कंसीडर कर रहा हूँ यहाँ पे देखिए जो सेल सबसे ज़्यादा ग्रो हो रही है, तो आई होप कि उसी बैंक को सबसे ज़्यादा बेनिफिट होगा जहाँ पे सेल ज़्यादा ग्रो हो रही है। तो ये बैंक कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म कर रहा है 3 ईयरली बेसिस पे भी। अगर आप 1 साल के इसकी ग्रोथ देखेंगे तो वहाँ पे भी आपको इसकी अच्छी ग्रोथ नज़र आएगी। लेट अस सी, यहाँ पे हम AU बैंक को का यहाँ पे परफॉर्मेंस देखते हैं। देखिए पिछले 10 साल की जो ग्रोथ है 37% है और 1 ईयर की भी जो ग्रोथ है 52% है सेल्स में, और यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ भी 37% है। तो ओवरऑल मुझे ये स्टॉक अच्छा लग रहा है। और जैसे मैंने बताया अगर आप टेक्निकली यहाँ से भी चेक कर सकते हैं AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो इसका चार्ट पैटर्न भी यहाँ पे हमें काफ़ी अच्छा लग रहा है। और इसके अगर NPA भी देखेंगे तो NPA भी काफ़ी कम है इस बैंक के। तो ये देखिए काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पे आया हुआ है, इस रेंज से ऊपर ये स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया है। और यहाँ पे अगर आप कंसोलिडेशन भी देखें तो काफ़ी अच्छा कंसोलिडेशन भी स्टॉक ने देख लिया है। पिछले 4 साल का कंसोलिडेशन ये देख चुका है और अच्छा पिछले 3 साल में ग्रोथ भी हमें देखने को मिल रही है। तो ये था हमारा फर्स्ट जो बैंकिंग सेक्टर से जो मुझे सबसे बढ़िया लग रहा है। तो जो सेकेंड स्टॉक दैट इज़ कि हमने लिया है दैट हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर से। तो बिकॉज पूरा ओवरऑल जो फाइनेंस का जो रेटेड थीम है हम उस पर ऊपर फोकस कर रहे हैं क्योंकि RBI पॉलिसी के बाद इनको सबसे ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। तो दूसरा हमने हाउसिंग फाइनेंस, क्योंकि हाउसिंग फाइनेंस में भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ यहाँ से हमें देखने को मिल सकती है। तो उसमें जब हमने चेक किया तो हमें मुझे ये कंपनी जिसमें सबसे बढ़िया ग्रोथ नज़र आई। अगर आप इसके पैरामीटर्स भी चेक करेंगे 25 की PE पे है ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है और मार्केट कैप भी एक मिड कैप स्पेस की कंपनी है, 9-10 हज़ार करोड़ की इसकी मार्केट कैप है। और बाकी सब फंडामेंटल भी यहाँ पे अच्छे लग रहे हैं। और अगर इसका ग्राफ भी चेक करेंगे तो ये देखिए, तो ये ज़्यादा पुरानी लिस्टिंग नहीं है, ये रिसेंट लिस्टिंग है 2023 के आसपास की। तो अच्छा परफॉर्म कर रहा है। देखिए कई बार हम कॉन्ट्रा बैट भी लेते हैं कि जो परफॉर्म अच्छा नहीं कर रहा है, तो लेकिन जो ओवरऑल हमने देखा है कि जो कंपनीज जो यहाँ जब ये स्ट्रगल वाला टाइम चल रहा था उस टाइम पे भी अच्छा कर रही हैं, तो दे विल डू मच बेटर अगर उनको और थोड़ा अच्छा मतलब फ्रेम मतलब उनको एनवायरनमेंट मिलता है। तो जैसे अभी ये एनवायरनमेंट फेवरेबल है
बैंकिंग और एनबीएफसीज के लिए, तो आई होप कि ये और भी बेटर परफॉर्म करेंगी। मे बी कुछ ऐसी कंपनीज भी निकल के आएंगी जो पहले अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही थी, लेकिन उनमें जाने की बजाय मैं सोचता हूँ कि यहाँ पे हमें प्रेफर करना चाहिए कि जो कंपनी ऑलरेडी बहुत बढ़िया कर रही हैं, तो इसमें से अगर हम अगर इस कंपनी का परफॉर्मेंस अगर हम चेक करते हैं कंपैरेटिव, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये फर्स्ट कंपनी जो बहुत छोटे साइज़ की, उसको अगर छोड़ दें तो इसमें 37% और यहाँ पे 43% की यहाँ पे ग्रोथ सबसे टॉप पे नज़र आ रही है। और क्वार्टरली भी अगर आप देखेंगे तो 40% के आसपास की सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ आ रही है, जो कि अगर आप देखेंगे तो हाईएस्ट है इस सेक्टर की, हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर की। तो आई प्रेफर के आपको जो सबसे ज़्यादा मतलब हाई ग्रोथ कंपनीज में रहना चाहिए। तो डेफिनेटली कई बार हम बीटन डाउन में भी जाते हैं, ठीक है, वो अपनी अपनी चॉइस है, मैं भी कई बार बीटन डाउन को प्रेफर करता हूँ। बट अगर यहाँ पे मेरा जो थीम है, मैं बेस्ट को पिक कर रहा हूँ, तो इसमें इंडिया शेल्टर सबसे टॉप पे निकल के आ रहा है हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर में। तो ये हमारी दूसरी पिक थी। अगर इसकी हम थोड़ी सी पास्ट और डिटेल में परफॉर्मेंस चेक करें तो यहाँ पे देखिए 38% 5 ईयर, बड़ा कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है। देखिए एक चीज़ सबसे बढ़िया इसमें क्या नज़र आ रही है, परफॉर्मेंस में बहुत अच्छी कंसिस्टेंसी है, 38, 41। और अभी जो रिसेंट ग्रोथ आई है थोड़ी सी बढ़ के आई है। और यहाँ पे भी प्रॉफिट ग्रोथ में भी देखिए कितनी बढ़िया कंसिस्टेंसी है, 52 एंड देन थोड़ा सा यहाँ पे 43% आया, लेकिन दोबारा से यहाँ पे 53% की प्रॉफिट ग्रोथ भी है। तो ओवरऑल बहुत ही मतलब बढ़िया लग रहे हैं इसके जो मतलब सारा जो पैरामीटर्स हैं। तो दिस वन ये जो हमारी सेकंड कंपनी थी तो इस आज की वीडियो की। और तीसरा जो मैं देख रहा हूँ SBFC फाइनेंस लिमिटेड, तो ये भी एक नई लिस्टेड कंपनी है। तो अगर हम इसको, ये मैंने NBFC में लिया, मतलब ये से है तो हाउसिंग भी NBFC में, बट अदर देन हाउसिंग फाइनेंस में अगर हम जाते हैं तो SBFC फाइनेंस ये भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो यहाँ पे मैं टेक्निकली और फंडामेंटली दोनों बेसिस पे पर यहाँ पे मतलब ले रहा हूँ इनको। तो ये भी एक मिड कैप टाइप की कंपनी है, 10,000 करोड़ से ऊपर की मार्केट कैप है इस कंपनी की, नियर 12,000 12,500 करोड़ की मार्केट कैप है। और इसका अगर आप ग्राफ चेक करेंगे तो काफ़ी अच्छा, यहाँ पे देखिए बहुत बड़ा बेस यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बना हुआ है, पिछले करीब 2 साल के आसपास होने वाले हैं। तो ये नई लिस्टिंग थी, 2 साल का अच्छा कंसोलिडेशन देखा, कोई ऐसा डाउन ट्रेंड नहीं है स्टॉक में, ये कंसोलिडेशन दिया स्टॉक ने पिछले 2 साल में। और उसके बाद यहाँ पे एक ब्रेकआउट यहाँ पे ऑलरेडी आ चुका हुआ है स्टॉक में, और ये स्टॉक अच्छे एक मोमेंटम में है। और अगर इसका हम चेक करते हैं ग्रोथ NBFC सेक्टर में, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंपनीज आ रही हैं। तो एक काम हम क्या करेंगे, मैं एक काम क्या करता हूँ, आप एक सिंपल सा आपको टेक्निक बताता हूँ कि आपको क्या करना है। इतनी कंपनीज हैं तो मेरे को छोटी मार्केट कैप वाली कंपनीज को यहाँ से हटाना है। मान लीजिए मैं 5,000 या 10,000 करोड़ से ऊपर की मार्केट कैप वाली कंपनीज को यहाँ पे फिल्टर आउट करके, तो यहाँ पे मैं फाइनेंस को क्लिक कर दूँगा, तो मेरे पास सिर्फ 50 कंपनी आ गई जो अच्छी एक मार्केट कैप वाली कंपनीज है। तो यहाँ पे अगर मैं 3 साल की अगर ग्रोथ देखता हूँ तो उसमें कुछ नाम और आ रहे हैं, बट इसमें मेरा ये लेने का रीज़न थोड़ा सा यहाँ पे क्या है कि कैपिटल ग्लोबल का मुझे टेक्निकली थोड़ा सा ठीक नहीं लगा। अगर पूना वाला का आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको रिसेंट क्वार्टर में थोड़ा लॉस वगैरह आया है, और उसके बाद आपका ग्रोथ के पैरामीटर पे ये मेरे को 3-4 कंपनी थी जहाँ पे बराबर सा ग्रोथ और ये नज़र आया। लेकिन मैंने अगर यहाँ पे अगर क्वार्टरली सेल के बेस पे देखते हैं तो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा मेरे को एक साइज़ में ये अच्छा लगा। तो इस मान लीजिए कैपिटल ग्लोबल हमने नहीं लिया, एंड यहाँ पे मुथूट फाइनेंस हमने गोल्ड सेक्टर गोल्ड में लिया हुआ है। तो इन दो के बीच में मेरे को थोड़ा सा था, तो उसमें मेरे को ये इसलिए अच्छा लगा, इसकी जो रिसेंट क्वार्टर की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो चोलामंडलम से बेटर नज़र आ रही है। बाकी में करीब कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। और यहाँ पे 3 साल का भी देखते हैं तो आप यहाँ पे 36% और 25%, इसका 74% की ग्रोथ है यहाँ पे SBFC फाइनेंस में। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे इसको चूज़ किया है। तो अगर यहाँ पे थोड़ा टेक्निकली एक वीक स्टॉक थोड़ा सा लगा, लेकिन यहाँ पे अच्छी ग्रोथ है कि जैसे आप देख सकते हैं इन कंपनीज में भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पे चूज़ किया SBFC फाइनेंस को, क्योंकि मैं टेक्निकली भी मुझे ये कंपनी काफ़ी अच्छी लगी। तो यहाँ पे ग्रोथ भी बड़ी अच्छी आ रही है। अगर इसको हम चलिए देखते हैं इसका और पैरामीटर्स।
पिछले, ये देखिए ये भी कंसिस्टेंटली देखिए 24, 35 और 28% से ग्रो कर रहा है। और यहाँ पे प्रॉफिट्स भी 58%, 75% और 46%। थोड़ा सा इस क्वार्टर में थोड़ा सा पास्ट के अगेंस्ट में थोड़ी सी कमी आई है ग्रोथ में, बट होप कि जैसे अभी एनवायरनमेंट इनके लिए इम्प्रूव हो रहा है तो डेफिनेटली यहाँ पे ग्रोथ अच्छी देखने को मिल सकती है। तो ये जैसे बाकी चोलामंडलम है या मैंने एक दो जैसे इनको इग्नोर किया जैसे और ऑटोमन इन्वेस्टमेंट को, इनका थोड़ा सा साइज बड़ा है, तो ये मेरे को साइज के अकॉर्डिंग 10-12 हज़ार करोड़ की मार्केट कैप, तो यहाँ पे आपको अच्छा एक मतलब ज़्यादा बड़ी कंपनी नहीं है, तो बाकी पैरामीटर भी अच्छे लग रहे हैं। और इसका जैसे मैंने देखा टेक्निकली भी एक अच्छा ब्रेकआउट आ रहा है, आप इसको यहाँ से भी देख सकते हैं, स्टॉक कैच से हम देख सकते हैं। अगर इसका आप ग्राफ चेक करेंगे तो ये देखिए पिछले 2-3 साल का अच्छे ब्रेकआउट पे ये स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। तो ये हमारी आज की वीडियो की तीसरी कंपनी थी। यहाँ पे देखिए पूरे सभी मूविंग एवरेज भी अप ट्रेंड में नज़र आ रही हैं। तो दिस वाज द थर्ड कंपनी। उसके बाद हम मुथूट फाइनेंस, तो जैसे गोल्ड फाइनेंस को हमने अलग से एक कंपनी यहाँ पे ली है, तो इसमें हमें सबसे बढ़िया मुथूट फाइनेंस, तो हमारे पास मैंने ज़्यादा कंपनी का एक्सप्लोर करने की बजाय मन्नापुरम और मुथूट मैंने दोनों में से एक को चूज़ करना था, तो मुझे मुथूट फाइनेंस ज़्यादा बेटर लगा। अदरवाइज मन्नापुरम में भी अच्छा ब्रेकआउट आ रहा है कंपनी से, लेकिन पास्ट में थोड़ा बहुत यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिली। तो इसकी ग्रोथ अगर आप देखते हैं तो 18-13 के हिसाब से कंसिस्टेंट चल रही है, लेकिन प्रॉफिट में यहाँ पे थोड़ा बहुत यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये फ्लक्चुएट कर रहे हैं। तो दूसरी साइड में अगर मैं मुथूट को मुथूट फाइनेंस, 1 मिनट, तो मुथूट फाइनेंस मुझे काफ़ी अच्छा लगा। यहाँ पे इसकी पी भी 18 की है और बाकी पैरामीटर्स भी 73% की, देखिए प्रमोटर होल्डिंग भी है इस कंपनी की। और मैं यहाँ पे आपको लेके जाता हूँ, यहाँ पे इसकी ग्रोथ यहाँ पे अगर आप देखेंगे देखिए तो मन्नापुरम से यहाँ पे बेटर नज़र आ रही है आपको, और लगातार इंप्रूव हो रही है। 17, 16, 18 और 34 वहाँ पे आप देख रहे हैं कि फ्लक्चुएट कर रही थी, और यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ भी अगर आप देखेंगे तो कंसिस्टेंट है। तो ये आपके लिए एक मतलब कि अगर आप ऐसी कंपनी में रहेंगे तो आपको थोड़ा सा माइंड पे प्रेशर कम आएगा। तो और ग्रोथ तो ये कंपनी भी अच्छी ही दे रही है, फंडामेंटली भी अच्छी है, और इसकी आरओसी अगर आप आरओई देखेंगे तो ये भी कंसिस्टेंट है बिल्कुल, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, और स्टॉक भी कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा है। तो ये एक हमारी गोल्ड फाइनेंस में ये कंपनी मुझे अच्छी लग रही है। तो इसके लिए ज़्यादा ऑप्शंस मैंने ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किए, सिर्फ 2 ही कंपनियों को एक्सप्लोर करके। तो ये हमारी आज की वीडियो की जो फोर्थ कंपनी मुथूट फाइनेंस, जो गोल्ड फाइनेंसिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे अच्छी लग रही है सभी एनबीएफसीज में, बट ये गोल्ड फाइनेंसिंग के में मैंने दोनों में से इसको सिलेक्ट किया। तो उसके बाद हमने पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन को लिया है, बिकॉज कि जैसे इंफ्रा से रिलेटेड, तो इंफ्रा से रिलेटेड जो फाइनेंस कर रही है, तो मेजरली जैसे पावर फाइनेंस की कंपनी मैंने मुझे 2 कंपनीज में से, या बाकी जो और भी कंपनीज हैं, तो बिकॉज ये इनके वैल्यूएशन एक तो काफ़ी अच्छे हैं और साइज़ भी काफ़ी अच्छा है। तो मैंने जैसे REC, PFC या कईयों के पास मतलब इरडा एक हमारे पास एक ऑप्शन है, तो वो थोड़े से उनके वैल्यूएशन थोड़े से महंगे हैं, तो मैंने REC, PFC में से PFC को सिलेक्ट किया है, बिकॉज ये REC से मतलब कि PFC एक बड़ी कंपनी है, ज़्यादा फंडामेंटल्स में कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, तो मुझे ये कंपनी अच्छी लगी बिकॉज इसका साइज़ REC से बड़ा है। तो अदरवाइज देयर इज़ नॉट मच डिफरेंस। REC का भी अगर आप देखेंगे तो पैरामीटर्स मोस्टली सिमिलर है, बिल्कुल वैल्यूएशन टाइप भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको सेम मिलेगा, हर चीज़ आपको सेम टाइप की मिलेगी, बट मैंने इसलिए दोनों में से एक सिलेक्शन लेनी थी, तो मैंने PFC को लिया है। तो PFC अगर आप इसका चार्ट भी देखते हैं तो थोड़ा और अपने हाई से ये भी काफ़ी करेक्ट है। तो ये देखिए अभी कंसोलिडेट हो रहा है, यहाँ पे अच्छा बेस बन चुका है। अगर आप पिछले 3-6 महीने का ग्राफ देखेंगे तो यहाँ पे एक अच्छा बेस यहाँ पे बन चुका है। और पावर देखिए सेक्टर में तो आने वाले टाइम में अच्छी ग्रोथ आने वाली है, तो ये ही जो फाइनेंस करती है पावर सेक्टर को, तो आपको इन दोनों कंपनीज में अच्छा आपको एक ग्रोथ देखने को मिल सकती है। उसमें से हमने आज की वीडियो में PFC को लिया है। तो इनके अगर आप थोड़ा सा अगर आप और डिटेल में जाएंगे तो PFC का जैसे डिविडेंड यील्ड है 4% के आसपास की डिविडेंड यील्ड है,
और 6 की पी पे सिर्फ ट्रेड कर रहा है। अगर आप इसकी पास्ट की अगर आप पी देखते हैं हिस्टोरिकल 10 साल की, तो ये कहीं 15-17 के आसपास भी ट्रेड करता रहा। वही रिसेंटली भी देखिए 9-10 की पी से करेक्ट हो गया, अभी 6 की पी पे ट्रेड कर रहा है। तो बेस में देखिए 2-3 की पी तक भी ये गया था। तो यहाँ पे अगर इसकी ग्रोथ देखेंगे तो यहाँ पे देखिए अच्छी ग्रोथ लगातार आ रही है, 16% की, 11% की, 12% की, और यहाँ पे 16% की रिसेंट भी अभी भी ग्रोथ यहाँ इस साल को देखने को मिली है। और स्टॉक देखिए करेक्ट है। और अदरवाइज यहाँ पे देखिए रिटर्न ऑन इक्विटी भी देखिए बहुत बढ़िया 21% की यहाँ पे देख रहे हैं आप। तो ओवरऑल ये 5 कंपनी जो मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है। अदरवाइज और भी बहुत ऑप्शन है। देखिए ये सेक्टर मुझे लग रहा है कि जो थीम NBFC या बैंकिंग थीम काफ़ी अच्छा परफॉर्म करने वाला है आने वाले 1-2 साल में। और भी ऑप्शन आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, बिकॉज सभी कंपनीज को कवर करना बहुत मुश्किल है। तो मैंने यहाँ पे एक क्राइटेरिया, जैसे मैंने फंड ग्रोथ के हिसाब से मैंने यहाँ पे लिया है। तो ये 5 कंपनी हमें अच्छी लग रही हैं। होप कि आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल रहेगा। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। तो इसी के साथ हम और हमारी नई वीडियो के साथ मिलेंगे। सो थैंक्स फॉर द वाचिंग।